अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मेरी पेड सर्विस लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये वीडियो वीकली वीडियो है, इसमें इंटरडे लेवल्स नहीं है। अगर आप वीकली या पोजिशनल काम करते हो तो आपके काम के लेवल सही हैं। इंटरडे वीडियो में मंडे टू फ्राइडे अपडेट करता हूँ अपने इस चैनल पे सुबह में, और इंग्लिश चैनल पे शाम को। इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। MCX के वीकली लेवल्स मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं। वो कम्युनिटी पोस्ट देखने के लिए आपको ज्वाइन का बटन दबाना पड़ेगा, सब्सक्राइब के बराबर में जो है। मैं लाइव मार्केट के अपडेट्स भी देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपकी कंट्री में टेलीग्राम बैंड है तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गोल्ड 1948 बंद हुआ, 1940 के ऊपर बंद हुआ है। सबसे बड़ी बात 1950 से जरूर नीचे बंद हुआ है, बट मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है गोल्ड के साथ वो यूएस प्रेसिडेंसी की जो अनसर्टेनिटी है वो है। उसके ऊपर यूएस के कोरोना वायरस के केसेस हैं। यूएस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया कोरोना वायरस के केसेस में। 1 लाख से ऊपर के केसेस आए उनके पास कल कोरोना वायरस के। उनका जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो वापस से सेकेंड वेव शुरू हो रही है। पहले उनके केसेस कम हो गए थे, लेकिन वापस से ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के बाद और केसेस बढ़ रहे हैं। 1 लाख से ऊपर रिकॉर्ड किया उन्होंने केसेस को। इंटरेस्टिंगली यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस से यूएस में। अगर आप डिटेल में जाओगे उनके केसेस के स्टैटिस्टिक्स के तो आपको पता चलेगा तकरीबन 2.5 लाख तो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं जो कोरोना वायरस से बीमार हैं। 2.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं और 85,000 के आसपास बच्चे हैं 10 साल से नीचे के जो कोरोना वायरस से बीमार हुए हैं। तो काफ़ी यंग लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मॉर्टालिटी रेट यूएस का जो है वो अभी भी काफ़ी हाई है। जब बाकी एशिया का और चाइना का और इवन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ का जैसे कि जर्मनी का मॉर्टालिटी रेट बहुत कम है, यानी जो लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से उनके नंबर्स। लेकिन यूएस का और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ का नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे अब क्रिसमस आने वाला है, जो कि यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़ का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, उसके बाद और केसेस बढ़ सकते हैं। बिकॉज क्रिसमस में बहुत सारा गेट टुगेदर होता है और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि केसेस फ्लैट हो रहे हैं। जैसे कि इंडिया में कर्व फ्लैट हो गई है, इनफैक्ट डाउन ही हो रही है। ऐसा यूएस की तरफ या काफ़ी थोड़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख के नहीं लग रहा है। यूएस का प्रॉब्लम यह है कि वो लॉकडाउन भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यूके ने 1 महीने का लॉकडाउन प्रपोज कर दिया, जर्मनी ने प्रपोज कर दिया है। यूएस में अभी ऐसा कुछ नहीं है। और दोपहर यूएस की दिक्कत यह है कि यूएस प्रेसिडेंसी की अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं सैटरडे इंडियन टाइमिंग। अभी भी पता नहीं है यूएस का प्रेसिडेंट कौन होगा। 80 to 90% चांसेस हैं कि जो बाइडन होंगे, बट अभी भी जो है कोर्ट केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप ने फाइल किया है एक थोड़ा सा चैलेंज करने के लिए वोटर काउंट को। देखते हैं मंडे तक क्या होता है। फिलहाल नेक्स्ट वीक कौन कौन से मेजर डेटा हैं वो देख लेते हैं। मंडे आ जाते हैं। जर्मन ट्रेड बैलेंस है 12:30 बजे। ECB प्रेसिडेंट की स्पीच है 3 बजे के आसपास। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है 4 बजे। मॉर्गेज डेलिवेंसीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। इसमें ज़रूर इसको इतना वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं फॉरेक्स वाले, बट ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। मॉर्गेज डेलिवेंसीज वो होती हैं जिनमें परसेंटेज होता है हाउस होल्ड के जिन्होंने एक अपना महीने का EMI नहीं दिया है हाउसिंग लोन का। 2008 से 2007 और 8 में बहुत एक इम्पॉर्टेंट इसने रोल निभाया है। तो इस नंबर से आइडिया आता है कि कितने लोग EMI पे कर रहे हैं। EMI घर की EMI एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी बताती है कि उस घर की इनकम कितनी हो रही है।
तो ये मैं तो इसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर मानता हूँ, ये लोग पता नहीं क्यों नहीं मानते। तो मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज आएंगी 9 से लेकर 13 तारीख तक, उस पर ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन का अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आएंगे उसके बाद थर्सडे एक्शन आएगा। अभी तो वेडनेसडे आया है, वेडनेसडे फ्रेंच हॉलीडे है, कनाडा हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे है यूएस में भी, वेटरन डे है। थर्सडे ब्रिटेन की जीडीपी नंबर्स आएंगे क्वार्टरली, प्लस में रहने के चांसेस हैं काफ़ी। ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, इन्वेस्टमेंट क्वार्टरली, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके बाद यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, फिर उसके बाद स्पीचेस, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच और फेड के चेयरमैन की स्पीच थर्सडे। अब फ्राइडे आ जाते हैं। फ्राइडे कंज्यूमर सेंटिमेंट है और इन्फ्लेशन नंबर्स हैं यूएस के, और पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स हैं। ये हो गए नेक्स्ट वीक के डेटा। अब चलते हैं चार्ट पे। गोल्ड ने काफ़ी कोशिश करी 1840 के नीचे क्लोजिंग देने की, लेकिन हो नहीं पाया। अगर आपको याद हो तो जो सपोर्ट आ रहा था मैं दे रहा था 1840 का भी एक सपोर्ट था जो गोल्ड ने नहीं ब्रेक किया। अभी जो है 1948 के आसपास बंद हुआ है। अब मेन प्रॉब्लम यह है सेलर्स की कि जो है मार्केट पॉजिटिव जोन में एंटर हो गई है। मैंने लास्ट मंथ एक आर्टिकल लिखा था अपने ब्लॉग पे, रिवर्स क्लेम्स में गिव शॉक टू गोल्ड सेलर्स। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया होगा कि मार्केट में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। उस टाइम गोल्ड 1909 के आसपास चल रहा था। आप मेरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, मेरे ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 1949 अभी चल रहा है। ऑलरेडी चार्ट पे रिवर्स हो चुका है गोल्ड, और जो सर्कमस्टांसेस हैं जैसे कि प्रेसिडेंसी की अनसर्टेनिटी, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। मेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखोगे तो कल जो है वो काफ़ी कम आया है, लेकिन एक इशू जो क्या कहते हैं बहुत डिटेल में जाने के बाद पता चलता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लेम्स हैं, लॉन्ग टर्म जो एक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब यूएस गवर्नमेंट जो है वो 6 महीने तक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स देती हैं, उसके बाद नहीं देती हैं। तो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट एक चीज़ होती है जो सपोज किसी का जॉब चला गया या कोई बिजनेस बंद हो गया और वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ले रहा है, तो 6 महीने तक ही उसे मिलेगा। सपोज उसके जनवरी में जॉब किया और उसने जनवरी से ही लेना शुरू किया तो उसको जून तक मिलेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 6 महीने तक ही मिलते हैं। अब सपोज जो एक अनएम्प्लॉयमेंट नंबर है, मतलब आप देखोगे 7.9 से 6.9% तो ज़रूर आ गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेकिन जो लोग काफ़ी 6 महीने से भी ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ले रहे हैं 6 महीने से भी ज़्यादा से, उनके नंबर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। अक्टूबर में तकरीबन 11 मिलियन जॉबलेस वर्कर्स थे, जिसमें से तकरीबन 1/3 जो नंबर्स हैं वो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के थे। मतलब अक्टूबर में जो 11 मिलियन के 1/3 मतलब तकरीबन 3.25 मिलियन लोग, यानी 35 से 40 लाख के आसपास वो लोग थे जिनके पास 6 महीने से कोई काम नहीं है। सितंबर में ये नंबर सिर्फ 19% था, लेकिन अक्टूबर में ये नंबर तकरीबन 30% हो गया है, मतलब 1/3 हो गया है। एक बात और मैं आपको ध्यान दिला दूं, ग्रेट रिसेशन जब आया था 1929 के आसपास, तब जो है जो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं वो उनकी जो नंबर्स हैं वो 45% है। तो ध्यान रखिएगा ये जो नंबर्स हैं 30 के 33% के आसपास ऑलरेडी आ चुके हैं लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट लोग। अब तो जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर देख रहे हैं तो हमको ये थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए भले ही अपनी नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.9 से 6.9 आ गई है, बट ये अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म जो है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा जो रिपोर्ट्स आती हैं
उनको डिटेल में पढ़ा कीजिए तो और जानकारी मिलेगी। जैसे कोरोना वायरस के केसेस की मैंने आपको बताई कि 85,000 बेबीज़ को कोरोना वायरस है, 2.5 लाख स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस है, और लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। बिकॉज आप नंबर्स में देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, तकरीबन 14-15% से लेके आधा हो गया है, 7.9 से 6.9 हो गया है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30% हो गई है। इवन अगस्त में, सितंबर में भी 10-12% थी, अब जो है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है। तो सबसे बड़ी बात, 6 महीने से ज़्यादा से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के बाद उनको सरकार की कोई हेल्प नहीं मिलेगी। उसके बाद लोन्स जो होंगे, उनकी EMI जो होंगी, होम लोन्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स बहुत बड़े होते हैं अमेरिकन के, तो वो बढ़ते जाएंगे, इंटरेस्ट लगता जाएगा और डिफ़ॉल्ट होते जाएंगे। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, नंबर्स पे ध्यान रखें। और मेन प्रॉब्लम है डिटेल के नंबर्स पे ध्यान रखें तो आपको और अच्छा आइडिया आएगा। चलिए, ये हो गई थोड़ी सी इकोनॉमी की बात। एक और बात, अभी जो है US प्रेसिडेंसी मोरलेस मुझे लगता है 2-3 दिन में अनाउंस हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता और लगेगा। 90% चांसेस है कि जो बाइडन ही प्रेसिडेंट बने, एंड ही इज़ नॉट मोर ऑफ अ कैपिटलिस्ट। अगर वो बनते हैं तो एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज की जो अनाउंसमेंट हो सकती है। जब अनाउंसमेंट होगी तब हम वापस से बात करेंगे। अभी फिलहाल गोल्ड का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। गोल्ड का इस वीक का सपोर्ट रहेगा $1860 का। गोल्ड का रेजिस्टेंस रहेगा इस बार का 2 रेजिस्टेंस दूंगा मैं आपको, $1965 और $2020। 1860 ब्रेक करता है और क्लोज दे देता है गोल्ड उसके नीचे तो $1800 तक जा सकता है। 1965 के ऊपर क्लोज देता है तो गोल्ड तकरीबन $2000 तक जा सकता है। उसके बाद फिर $2020 के ऊपर क्लोज देता है तो एक नया लाइफ टाइम हाई भी बना सकते हैं। चार्ट पे गोल्ड ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है तो सेलिंग में मत बैठिएगा। इंट्राडे में ऑफ कोर्स सेलिंग की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेंड देखने की ज़रूरत है। इंट्राडे वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मंडे टू फ्राइडे 11 बजे के आसपास मैं वीडियो अपलोड करता हूँ इंट्राडे वाला, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर, तकरीबन 25-60 के आसपास बंद हुई है, ज़बरदस्त। इसके अंदर भी तेज़ी आई। सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया गोल्ड को 2 रीज़न की वजह से। एक तो सिल्वर थोड़ी सी ज़्यादा डाउन हो गई थी जब क्रैश आया था। सेकंड, डाउ जोन्स और बाकी इक्विटी मार्केट बहुत ऊपर थे। कुछ इक्विटी मार्केट ने तो लाइफ टाइम हाई भी बना दिया। मस्त टाइम चल रहा है, इकोनॉमी की बैंड बजी पड़ी और इक्विटी मार्केट्स लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। ये भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि ऐसा भी एक टाइम आया था। फिलहाल रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है सिल्वर का। सिल्वर का सपोर्ट इस बार का रहेगा 2230 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है इस बार का 2880 का। 2230 के नीचे क्लोज होता है सिल्वर तो $20 और $15 तक जा सकता है। 2880 के ऊपर $30 और 33 यानी $33 तक जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर दोनों पॉजिटिव जोन में बंद हुए हैं तो सेलिंग बिल्कुल मत कीजिएगा पोजिशनल। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। तकरीबन $34 का लो बनाने के बाद तकरीबन 3930 तक गया था, 3730 पे क्लोज दिया है। अभी भी जो है क्रूड ऑयल वीक जोन में बंद हुआ है। इस वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है इस बार का 4130 का। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है 3380 का। 4130 के ऊपर क्लोज देता है तो $45 और $50 तक जा सकता है। 3380 के नीचे क्लोज देता है तो 31 और $28 तक जा सकता है। फिलहाल क्रूड ऑयल का ट्रेंड अभी भी वीक बना हुआ है तो बाइंग मत कीजिएगा। बाकी मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। MCX के लेवल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं वीकली के। अगर आप वीकली के लेवल MCX के देखना चाहते हो तो आप ज्वाइन का बटन दबाइए। इस वीडियो को लाइक करें बिना मन ना करें, आपके लाइक करने से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, शेयर का बटन दबाकर अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। वीडियो की कोई भी आपको कमेंट हो या फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपने कमेंट के साथ अपनी लोकेशन बताना ना भूलें, आप कहाँ से
हैं, सपोज मैं मुंबई से हूँ तो मैं मुंबई लिखूंगा, अरफात फ्रॉम मुंबई। आप दिल्ली से हैं तो आपका नाम सपोज दिनेश है तो लिखिए दिनेश फ्रॉम दिल्ली, ताकि मुझे पता रहे आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं। चलिए अब मिलूंगा मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।